नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले क्लास में अपन ने मैट्रिक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन सीखा। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा था कि अलग अलग बेसिस सेट लेके अपन बना सकते हैं। बेसिस सेट लेके अपन उनका मैट्रिक्स जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिस सेट के रूप में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स के साथ मैंने चर्चा कर ली थी। इन दोनों को लेके अपन ने बेसिस सेट लेके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया था। अब मैं बात करता हूं कि बॉन्ड वेक्टर एंड बॉन्ड एंगल एंड फोर्थ है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बेसिस सेट के रूप में चूज करके मैं किस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का निर्माण कर सकता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं। मैं करता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स using hybrid orbitals as a basis set। बेसिस सेट के रूप में मैं क्या चयन करूं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अगर मैं सिलेक्शन कर लेता हूं तो कौन सी किस टाइप से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने बात की है, पिछले क्लास लेक्चर में बात की थी कि दो तरीके से अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। फर्स्ट बाय सिस्टेमेटिक मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। दोनों तरीके से अपन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का संश्लेषण कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड में तो क्या होता है? शॉर्टकट मेथड में तो आपको सीधा सा ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं जो भी आपने लिया है। जैसे मान लीजिए मैं C2V पॉइंट ग्रुप की बात करता हूं, तो आपको इस शॉर्टकट मेथड में तो क्या चाहिएगा? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ या कंट्रीब्यूशन ऑफ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ध्यान रखिएगा, पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑलवेज एक होता है, ऑलवेज वन, एक माना जाएगा। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा ऑपरेशन लगाया उसके आधार पे निकलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं समझाऊं, C2V पॉइंट ग्रुप की बात करता हूं। C2V पॉइंट ग्रुप की बात करूं तो देखिए C2V पॉइंट ग्रुप में ई सिमेट्री ऑपरेशन है, C2Z है, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। क्लियर? चार सिमेट्री ऑपरेशन सम्मिलित हैं। तो मैं इसके लिए अगर शॉर्टकट मेथड से मैं उसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का कैरेक्टर्स निकालना चाहूं तो अपन सीधा भी निकाल सकते हैं। मैंने लिखा C2V पॉइंट ग्रुप, ये अपना E, ये C2Z, ये सिग्मा XZ, ये सिग्मा YZ। मैंने लिखा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल
C2V H2O वाला लिया है, H2O का एग्जांपल लिया है, C2O H2O का एग्जांपल। H2O में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। यही तो है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पोजीशन ई जब अपन ऑपरेशन लगाते हैं तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गए। साथ ही मैंने लिखा इसमें कंट्रीब्यूशन पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 1 है, ये 1 लिया। अब C2Z का लेता हूं, C2Z का लेता हूं तो C2Z की अगर अपन चर्चा करें तो C2Z में क्या होता है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें तो चारों ही शिफ्टेड होते हैं, एक दूसरे की जगह शिफ्टिंग हो जाते हैं। आपने यही तो लिया है, ये O H1 H2, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें लोन पेयर है। इसको मैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दिखा देता हूं, इसको ऊपर की तरफ दिखाता हूं, मोटा कर रखा है। क्लियर? तो जैसे ही आपने C2 लगाई, इसके सापेक्ष C2 लगाओगे, घुमाया, रोटेट करवाया, तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी जगह यानी शिफ्ट हो गया, और शिफ्टिंग हो गई तो कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल 0 रह गए, कंट्रीब्यूशन 1 आ ही रहा है। ऐसे ही सिग्मा एक्स जेड लगाई, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, सपोज कीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होंगे, तो नंबर, बट ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले की जगह ऊपर वाला, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप 2 हाइब्रिड अनशिफ्टेड रह गए, कंट्रीब्यूशन वही 1। ऐसे ही YZ लगाई, तो ऐसी स्थिति में अब ये दोनों अनशिफ्टेड रह जाएंगे, ये दोनों शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये प्लेन लगाने पर, आप ये प्लेन लगा रहे हो, इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लेन लगाओगे तो ये शिफ्टिंग होगी, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, बट ये दोनों इनको चीरती हुई जाएगी। तो इसका मतलब है कि पर जो शिफ्टिंग नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अगेन 2 है और कंट्रीब्यूशन उनका 1 है। अब इनका कैरेक्टर अपन निकालना चाहें, इनका कैरेक्टर अपन निकालेंगे जिसको अपन टो से भी दिखा सकते हैं, टो से। तो ऐसी स्थिति में 4 × 1 4, 0 × 1 0, 2 × 1 2 और 2 × 1 2, ये इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया है जब आपने बेसिस सेट का चयन क्या किया है, बेसिस सेट के रूप में हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। अब बात आती है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से बात करता हूं कि सिस्टमेटिक हो तब अपने को कैसे डिटरमाइन करना है, सिस्टमेटिक मेथड्स में किस तरीके से अपन डिटरमाइन करेंगे। तो जिस तरीके से अपन ने अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की बात की थी, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की बात की थी, ठीक उसी तरीके से अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं H2O। H2O का एग्जांपल लिया, H2O में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बता रखे हैं, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं phi1 phi2 phi1 phi2 phi3 एंड phi4 से इंडिकेट कर देता हूं। इन चारों के चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको मैं phi1 phi2 phi3 phi4 से इंडिकेट कर देता हूं। अब इनके ऊपर मुझे आइडेंटिटी ऑपरेशन, चूंकि H2 में C2 पॉइंट ग्रुप है तो C2 पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशंस लगाऊंगा, फिर C2Z पॉइंट ग्रुप लगाऊंगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाऊंगा, सिग्मा XZ लगाऊंगा, देन सिग्मा YZ। तो सबसे पहले मैं H2O की ले लेता हूं, ये अपना H2O है, O H1 H2, ये अबो वाला, ये बिलो वाला। अबो वाले को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, बिलो वाले को मैं नीले कलर से हाईलाइट कर देता हूं। क्लियर? ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब आप इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपने ई लगाया, ई लगाने पर इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा, क्योंकि नथिंग चेंज करना है, यानी ये वैसा का वैसा, ये नीचे वाला नीचे की तरफ, ऊपर वाला ऊपर की तरफ। क्लियर? कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब चेंजेस नहीं हुआ तो इनको मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि जो नया कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स,
उन कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूं 5 1 days, 5 2 days, 5 3 days एंड 5 4 days। मैं इसी को हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं 5 1 कहता हूं, इसको 5 2 कहता हूं, इसको 5 3 कह देता हूं, इसको 5 4 कह देता हूं। क्लियर? अब जब आफ्टर परफॉर्मिंग द आइडेंटिटी ऑपरेशंस तो हम देखते हैं कि 5 1 days जो था वो 5 1 की जगह ही है, 5 2 days जो था वो 5 2 की जगह, 5 3 days था वो 5 3 की जगह, और 5 4 days था वो 5 4 की जगह ही एग्जिस्ट कर रहा है। इनके लिए अपन इक्वेशन लिखें, इनके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस अपन लिख सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे जो जिसका अपन ने पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाई थी उस टाइम चर्चा की थी। तो अगर मैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैंने मान लीजिए 5 1 days की लिखी, तो 5 1 days के लिए मैं कैसे लिखूंगा, 1 गुणा 5 1 प्लस 0 गुणा 5 2 प्लस 0 गुणा 5 3 प्लस 0 गुणा 5 4। ये पहली। 5 2 days के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 गुणा 5 1 प्लस 1 गुणा 5 2 प्लस 0 गुणा 5 3 प्लस 0 गुणा 5 4। 5 3 days के लिए लिखूंगा तो 0 गुणा 5 1 प्लस 0 गुणा 5 2 प्लस 1 गुणा 5 3 प्लस 0 गुणा 5 4। और 5 4 days के लिए लिखूंगा तो 0 गुणा 5 1 प्लस 0 गुणा 5 2 प्लस 0 गुणा 5 3 प्लस 1 गुणा 5 4, क्योंकि अपन ने लिखा है 5 4 days इक्वल टू है 5 4 के लिखा है। इन इक्वेशंस को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म के रूप में दर्शाएंगे तो मैं लिख सकता हूं, ये रहा अपना 5 1 days, 5 1 days, 5 2 days, 5 3 days, 5 4 days, न्यू कोऑर्डिनेट्स। मैट्रिक्स जो बनेगी वो 4 into 4 की बनेगी तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और ये अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको मैं 5 1 5 2 5 3 5 4 कह देता हूं। अब इनका देखिए, आप इनको डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको आप जोड़ लीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो सिमेट्री कोरिस्पॉन्डिंग है सिमेट्री एलिमेंट्स ई के फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये बनी। अब इससे अपन ई की वैल्यू, ये काई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मान आएगा 4। ये अपन ने किसको जस्टिफाई किया, अभी अपन ने शॉर्टकट मेथड से भी यही निकाला था, 4 आया था आपने। अब मैं लेता हूं, अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, when the C2Z operation is performed on hybrid orbitals। अब देखिए, अब उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे आप क्या करो, C2Z लगाओ। C2Z लगाया तो ये मैंने लिया O, ये आपका H1, ये आपका H2, ये आपका अबोव वाला, ये बिलो वाला। अबोव वाले को आपने रेड से हाईलाइट किया था, बिलो वाले को आपने ब्लू कलर से बताया था। क्लियर? इसको मैंने 5 1, इसको 5 2, इसको 5 3, इसको 5 4 कहा था। अब देखिए आपने इसके ऊपर क्या किया, C2 लगाई। C2 लगाई तो इस C2 को मैं दिखाने के लिए मैं इस तरीके से बता सकता हूं, ये अपनी C2 है। इसके रेस्पेक्ट में आपने इसको रोटेट करवाया, घुमाया आपने, इसको आपने रोटेट करवाया। और जब रोटेशन करवाया तो अब देखिए आपने इसमें क्या लगा दिया, C2। जैसे आपने रोटेशन करवाया, रोटेशन करवाने के बाद में इसकी जो पोजीशन बदली वो ऐसे हो गई, ये आपका H2 इधर, ये आपका H1 इधर, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे। अब जो ऊपर वाला नीचे वाला था वो तो ऊपर आ गया और ऊपर वाला था वो नीचे चला गया। क्लियर? ये स्थितियां बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 5 days बना है, 5 1 days, इसको मैं दिखा देता हूं। 5 1 days जो बना है, ये 5 1 days की जगह तो अब क्या आ गया, 5 4 आ गया। अब जो 5 1 days बना है उसकी जगह कौन आ गया, 5 4 आ गया। तो ये मैंने लिख दिया 5 4।
ऐसे ही फाई 2 की जगह कौन आ गया, फाई 3 आ गया। ऐसे ही फाई 3 की जगह कौन आ गया, फाई 2 आ गया। ऐसे ही फाई 4 की जगह कौन आ गया, फाई 4 डेज, ये डेज है ध्यान रखिएगा, फाई 4 डेज की जगह कौन आ गया, फाई 1 आ गया। क्लियर। अब इनको आधार बनाकर अगर मैं इक्वेशंस लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं फाई 1 डेज बराबर, मैं लिखूं तो 0 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 1 गुणा फाई 4। फाई 2 डेज का लिखा तो फाइव 2 डेज का लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 0 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 1 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। इसको लिखूंगा तो फाई 3 डेज बराबर लिखूंगा, तो ऐसी स्थिति में 0 गुणा फाई 1 प्लस 1 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। फाई 4 डेज के लिए लिखूंगा तो इक्वेशन 0 गुणा सॉरी फाई 1 का 1 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। अब इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकता हूं वो देखिएगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा तो फाई 1 डेज, फाई 2 डेज, फाई 3 डेज, फाई 4 डेज मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 और ये अपना ओल्ड फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे जीरो हैं। इसका मतलब C2Z वाली जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो करेक्टर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। और यही अपन ने देखिए यहाँ निकाला है, तो इसको भी अपन ने हाईलाइट किया ना, ये रहा जीरो निकल रहा है शॉर्टकट मेथड से भी। अब लेता हूं मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, इसके ऊपर अप्लाई किया मैंने sigma xz when sigma xz is performed, इसके ऊपर जब मैंने सिग्मा xz परफॉर्म किया, ये लिया मैंने H1, ये लिया H2, या आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैंने को पीछे वाले को इस तरीके से, आगे वाले को मैं रेड से सिंबल से इंडिकेट कर रहा हूं। इसको मैंने फाई 1 दिया था, इसको फाई 2 दिया था, इसको फाई 3 दिया था, इसको फाई 4 दिया था। अब मैं ये अपनी z एक्सिस है और ये अपनी x एक्सिस है, तो मैं सिग्मा xz लगा रहा हूं। इसका मतलब xz जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो देखिए xz लगाने पर जहां ये अपना फाई 1 डेज बनेगा, फाई 1 डेज तो फाई 1 ही है, बट फाई 2 डेज जो बनेगा वो फाई 3 आ जाएगा, और फाई 3 वाला है, फाई 3 डेज है वो फाई 2 आ जाएगा, एंड फाई 4 डेज वापस फाई 4 ही आएगा। इसके लिए इक्वेशंस लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फाई 1 डेज बराबर 1 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। अगला देखिएगा फाई 2 डेज बराबर, इसको मैं फाई 2 डेज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 1 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। फाई 3 डेज लिखूं तो 0 गुणा फाई 1 प्लस 1 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 0 गुणा फाई 4। फाई 4 डेज का लिखूंगा तो देखिए फाई 4 डेज अपनी जगह है, तो 0 गुणा फाई 1 प्लस 0 गुणा फाई 2 प्लस 0 गुणा फाई 3 प्लस 1 गुणा फाई 4। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के रूप में ऐसे लिख सकता हूं, फाई 1 डेज, फाई 2 डेज, फाई 3 डेज, फाई 4 डेज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी वो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1, और ये अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4। अब इसका
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज कितनी क्या आ रही है, काई सिग्मा एक्स जेड ये आ रही है 1 + 0 + 0 + 1 = 2। और ये अपन ने पहले भी जस्टिफाई किया है, ये देखिए आप यहाँ आंसर में 2 अपन ने निकाला है सिग्मा एक्स जेड के लिए। ठीक इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा वाई जेड के लिए निकालते हैं। When sigma yz is performed, अब देखिए सिग्मा yz निकालते हैं तो ये मैंने लिया O, ये आपका H1, ये आपका H2, ये आपका, इसको मैंने नीले रंग से रंगा था, इसको रेड कलर से बताया था आपको। ये जो है ये phi1 है, ये phi2 है, ये phi3 है, ये phi4 है। अब देखिए ये जो इसको z एक्सिस कहा था, इसको x एक्सिस कहा था, ये y एक्सिस। अब ये करेंगे तो इनमें चेंजेस इंटरचेंज इन्हीं में होगा, इन्हीं में इंटरचेंज होगा जब इसके ऊपर सिग्मा वाई जेड अपन अप्लाई करेंगे तो। अब जब सिग्मा वाई जेड आपने अप्लाई किया तो मैं लिख सकता हूं कि phi1 जो है वो चेंज हो जाएगा, phi1 डेज बनेगा वो phi4 के इक्वल, phi2 है 2 डेज है वो phi2 के बराबर ही रहेगा, phi3 डेज है वो phi3 के बराबर ही रहेगा, और phi4 डेज बनेगा वो phi1 के बराबर होगा। इनसे इक्वेशंस में अगर लिखूंगा तो इक्वेशन लिखने पर देखिएगा phi1 डेज बराबर 0 × phi1 प्लस 0 × phi2 प्लस 0 × phi3 प्लस 1 × phi4। phi2 डेज बराबर लिखूंगा तो phi2 डेज में 0 × phi1 प्लस 1 × phi2 प्लस 0 × phi3 प्लस 0 × phi4। phi3 डेज की लिखूं तो 0 × phi1 प्लस 0 × phi2 प्लस 1 × phi3 प्लस 0 × phi4। ऐसे ही 5 डेज का लिखूं तो ऐसी स्थिति में 5 डेज का 1 × phi1 प्लस 0 × phi2 प्लस 0 × phi3 प्लस 0 × phi4। अब इनसे जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज मैं बनाऊंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0 0। और ये अपनी ऑल्ड है 5 1 5 2 5 3 5 4। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स को मैं लेऊंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू देखिएगा आप, डायगोनल एलिमेंट्स की इस बात की तो इसके लिए साई वाई जेड है सिग्मा वाई जेड, इसके लिए टोटल 2 आएगा। और यही अपन ने ऊपर चर्चा की है कि इसके लिए एक मान क्या निकाला अपन ने, ये 2 निकाला है। क्लियर। तो अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके भी, बेसिस सेट लेके भी अपन क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये अपन ने लिया C2V पॉइंट ग्रुप का, E है, C2Z है, सिग्मा YZ, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। इनके जो कैरेक्टर्स हैं रिप्रेजेंटेशन के वो इसका 4 आया, इसका 0, इसका 2, इसका 2। शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो और सिस्टमेटिक मेथड के माध्यम से भी आप इनके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो, कैरेक्टर निकाल सकते हो। अगला मैं ले लेता हूं, अगर बेसिस वेक्टर के रूप में, अगर अपन बेसिस वेक्टर के रूप में किसका चयन करें, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूजिंग बॉन्ड वेक्टर एज बेसिस सेट। बेसिस सेट के रूप में अब क्या ले लिया अपन ने, बॉन्ड वेक्टर ले लिया। बेसिस सेट के रूप में बॉन्ड वेक्टर लेंगे तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अलग आएगी। अब देखिएगा वो ही 2 मेथड के माध्यम से अपन कर सकते हैं। पहली सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड, और दूसरी शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। मैं पहले चर्चा शॉर्टकट मेथड की कर लेता हूं कि शॉर्टकट मेथड में अपने को किस तरीके से करना है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में आप यूटिलाइज करोगे
तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर निकालना है, और कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर कंट्रीब्यूशन निकालना है। ये ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1। कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर ऑलवेज 1 है। पर बॉन्ड वेक्टर आ जाए, अगर मैं बॉन्ड वेक्टर की जगह बॉन्ड एंगल ले देता हूं, बॉन्ड एंगल बेसिस ले लेता हूं, तो यहां एंगल आ जाएगा, और पर बॉन्ड एंगल कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 1 होगा। क्लियर? अब जैसे ये मैंने बताया नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं H2O का ही, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है H2O का। H2O का मैं लेऊं तो इसमें 2 बॉन्ड हैं, H1 H2, ये 2 बॉन्ड है। इस पॉइंट ग्रुप कौन सा है? C2B पॉइंट ग्रुप है। कौन कौन सा है? इसके लिए E है, C2Z है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है। क्लियर? अब इसके लिए मैं निकालूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, फिर कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर बॉन्ड वेक्टर निकालना है। ये तो मैंने बताया ऑलवेज 1 1 होता है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, ई लगाया, 2 बॉन्ड वेक्टर है, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, 2। C2 लगाया, एक दूसरे की जगह पोजीशन बदल ली, यानी 0। सिग्मा XZ लगाया, इसको मैं Z एक्सिस कहूं, इसको X एक्सिस कहूं, ये प्लेन लगाई तो जहां बॉन्ड थे वहीं के वहीं 2। YZ लगाया तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इसका मतलब 0। इसको निकालूंगा तो वैल्यूज क्या आएगी रिप्रेजेंटेशन की? IR इक्वल टू 2 0 2 0। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अपन इस चीज को बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे आता है। अब मैंने बात की, सबसे पहले क्या करना है कि आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने डिसाइड कर लिया H1, ये आपका H2, इसको मैं phi1 से इंडिकेट करता हूं, इसको phi2 से इंडिकेट करता हूं। इसके ऊपर आपको विभिन्न प्रकार के सिमेट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। अब क्या किया मैंने, सबसे पहले ई ऑपरेशन लगाया। ई ऑपरेशन लगाया तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, इसका मतलब phi1 डेज बराबर phi1 और phi2 डेज बराबर phi2 के बराबर। इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में मैं लिखूं तो phi डेज बराबर 1 गुणा phi1 प्लस 0 गुणा phi2, phi2 डेज बराबर 0 गुणा phi1 प्लस 1 गुणा phi2 लिख सकता हूं। इसी को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बदल देता हूं तो phi1 डेज बराबर phi2 डेज बराबर, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1 0 0 1 एंड phi1 phi2। ये वैल्यूज का मान काई की ई के रेस्पेक्ट में वैल्यू 1 + 1 बराबर 2, और देखिएगा आप यहां पर भी क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। अब मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करता हूं, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं C2Z ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं। तो मैंने लिखा when the C2Z operation is performed। अब मैंने लगाया इसके ऊपर C2Z ऑपरेशन लगाया। अब C2Z लगाऊंगा तो इसको मैं दिखा सकता हूं 1 H1 H2। जैसे ही मैंने ये लगाया, ये घुमाऊंगा तो घुमाने पर C2Z लगाने पर इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इसको मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, इसका मतलब है कि मैं phi1 न्यू कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे वो होगा, क्योंकि अब phi1 की जगह कौन आ गया, phi1 की जगह रिप्लेस होके phi2 आ गया, तो ये वाला जो बॉन्ड वेक्टर है वो वाले इस वाले बॉन्ड वेक्टर की जगह आ जाएगा। इसका मतलब phi1 चेंज हो जाएगा phi2 में और phi2 डेज चेंज हो जाएगा phi1 में। इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में लिखूं phi1 इक्वल टू 0 गुणा phi1 प्लस 1 गुणा phi2 डेज इक्वल टू
1 गुणा फाइव वन प्लस 0 गुणा फाइव टू। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, 5 1 डेज 5 2 डेज बराबर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 0 1 1 0 5 1 5 2। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम C2Z के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इधर देखिएगा आप, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 0, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो यहां से स्पष्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, when sigma xz is performed, sigma xz is performed। अब मैंने सिग्मा xz लगाई, अब मैं xz लगाऊंगा तो देखिएगा ये अपनी O H1 H2, ये अपनी x एक्सिस, ये अपनी z एक्सिस और ये y एक्सिस। xz लगा रहा हूं तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब 5 1 डेज बराबर 5 1 की जगह और 5 2 डेज 5 2 की जगह। मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं, 5 डेज इज इक्वल टू 1 गुणा 5 1 प्लस 0 गुणा 5 2। 5 2 डेज बराबर लिखूंगा तो 0 गुणा 5 1 प्लस 1 गुणा 5 2। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के रूप में लिखूं तो 5 1 डेज 5 2 डेज, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 एंड 5 1 5 2। इसकी वैल्यूज क्या आएगी, सिग्मा एक्स जेड बराबर 1 + 1 बराबर 2। और अपन ने अभी देखा है, देखिए इधर सिग्मा एक्स जेड के लिए अपन ने क्या निकाला है, 2 की वैल्यूज निकाली। नेक्स्ट देखिएगा, when sigma yz is performed। अब मैंने सिग्मा yz लगाया, सिग्मा yz लगाऊंगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये आपका H1, ये आपका H2, ये 5 1 था 5 2 था, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस। मैं प्लेन लगा रहा हूँ, वो ये वाली प्लेन लगा रहा हूँ। इसका मतलब z वाला इधर, H2 सिग्मा yz लगाते ही ये ऑपरेशन हो जाएगा H2 H1, ये 5 2 इधर आ गया, 5 1 इधर आ गया। तो इसका मतलब है कि न्यू 1 बनेगा ये 5 2 और ये 5 2 डेज बनेगा ये 5 1। क्लियर? अब इससे मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखें तो 5 1 डेज बराबर 1 0 गुणा 5 1 प्लस 1 गुणा 5 2। 5 2 डेज बराबर 1 गुणा 5 1 प्लस 0 गुणा 5 2। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूं तो 5 1 डेज 5 2 डेज, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखे जाएगा तो 0 1 1 0 5 1 5 2। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में काई की सिग्मा yz के रेस्पेक्ट 0 + 0 बराबर 0, और यही अपन ने पहले क्या किया है, ये 0 इंडिकेट किया है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग बेसिस सेट लेकर, डिफरेंट बेसिस सेट लेकर अपन क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मदद से अपन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, करेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन। अपन उसको करेक्टर टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड देन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। धन्यवाद।